अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी उम्ना यामीन। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम बताने लगी। जैसा कि आप लोगों को पता है 9th क्लास के एग्ज़ाम्स जो हैं वो होने वाले हैं चंद दिनों बाद, तो उन बच्चों को यही नसीहत करूंगी कि वो अपने पेपर्स की तैयारी जो है पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग करें जो बोर्ड ने अपनी इशू कर दी है 2023 की। ठीक है, तो उस पेयरिंग स्कीम के मैं आप लोगों को पेयरिंग स्कीम भी बताऊंगी, सब्जेक्ट फिजिक्स के, और उसका पेपर पैटर्न भी बताऊंगी। पेयरिंग स्कीम की मदद से आप लोगों को ये मदद मिल जाती है वो स्टूडेंट्स जो पूरा साल नहीं पढ़ते बल्कि उनको लास्ट 2-3 मंथ्स में ही सारी तैयारी करनी होती है, या फिर जो बच्चे सारा साल भी पढ़ते हैं उनके लिए भी पेयरिंग स्कीम जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग उन लोगों को पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर्स में से ज़्यादा पेपर आना है और कौन से चैप्टर में से बहुत कम पेपर आना है। तो वो उस लिहाज से ये जो पेपर के लिए 2-3 दिन मिलते हैं, पेपर से 2-3 दिन पहले उनको मिलते हैं, तो वो उन डेज में उन्हीं चैप्टर्स पे ज़्यादा तवज्जो दें जहाँ से लॉन्ग और शॉर्ट ज़्यादा बनते हैं, और उन चैप्टर्स पे वक्त अपना बिल्कुल भी ज़ाया ना करें जिन चैप्टर्स के अंदर से लॉन्ग वगैरह नहीं बनते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो सा फिजिक्स का पेपर है वो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होती है और सब्जेक्टिव टाइप होती है। ऑब्जेक्टिव टाइप में 12 जो हैं वो एमसीक्यूज आते हैं और 12 के 12 जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं, और सब्जेक्टिव टाइप के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। तो मैं ऑब्जेक्टिव आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव है उसमें चैप्टर नंबर 1 में से 2 एमसीक्यूज आते हैं, चैप्टर नंबर 2 में से 1 एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 3 में से 1 एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 4 में से 1 एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 5 में से 2 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 6 में से 1 एमसीक्यूज, चैप्टर नंबर 7 और 8 में से 1 एमसीक्यूज आता है, चैप्टर नंबर 9 में से जो है 2 एमसीक्यूज आते हैं। तो टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं और 12 के 12 जो है अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर आप लोगों को बेहतरीन तैयारी करनी है एमसीक्यूज की और बगैर वक्त ज़ाया किए, तो इसका बेहतरीन हल यही है कि आप बैठ के सारी बुक की एक एक लाइन को पढ़ें, उसको अंडरलाइन करके एमसीक्यूज बना के याद करें। उससे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग पास पेपर के एमसीक्यूज जो हैं वो सारे पढ़ लें। पास पेपर के एमसीक्यूज इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि 99% बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज जो हैं वो पास पेपर के ही आते हैं। 1-2 एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो बुक में से आ जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि पास पेपर वाले एमसीक्यूज ही रिपीट होते हैं। तो वक्त बचाने के लिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग पास पेपर में से एमसीक्यूज जो हैं जितने भी वो याद कर लें, तो आप लोगों के 12 में से 12 मार्क्स आ सकते हैं। आगे सब्जेक्टिव टाइप की बात करते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं 3, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। उनके आगे 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए होते हैं जिनमें से आप लोगों ने 5 क्वेश्चन जो हैं अटेम्प्ट करने होते हैं। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इन 3 चैप्टर्स में से अगर आप लोग किसी भी 2 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन भी अगर आप लोग प्रिपेयर कर लोगे तो आपके 10 में से 10 मार्क्स आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 5 करने होते हैं और एक शॉर्ट क्वेश्चन जो होता है वो 2 नंबर का होता है। तो टोटल 10 में से 10 नंबर लेने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं, 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है, तो इनमें से भी अगर आप लोग 5 और 6 चैप्टर जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर में से अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आप लोगों के 10 में से 10 नंबर जो है वो आ सकते हैं। वहीं भी बात करें अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो चैप्टर नंबर 7 में से, चैप्टर नंबर 8 में से और चैप्टर नंबर 9 में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 8 और 9 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और चैप्टर नंबर 7 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स नहीं याद होंगे शॉर्ट क्वेश्चन करने के लिए, तो आप लोग कोई से 6 चैप्टर्स करके पूरे 30 में से 30 नंबर ले सकते हैं, ना कि आप लोग पूरे 9 चैप्टर्स जो हैं वो याद करें, 9 चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन के लिए याद करें। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो टोटल लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 3 आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन के आगे 2 पार्ट होते हैं, ए बी ए बी ए बी। ठीक है, एक जो ए वाला पोर्शन होता है, ए पार्ट होता है वो थ्योरी वाला क्वेश्चन होता है, और जो बी पार्ट होता है वो जो है वो न्यूमेरिकल का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ए जो है वो 5 नंबर का क्वेश्चन होता है और जो बी पार्ट है वो 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो चैप्टर नंबर 1 से भी आ सकता है और चैप्टर नंबर 2 में से भी आ सकता है, और जो न्यूमेरिकल है वो चैप्टर नंबर 3 से आएगा। 5 नंबर का ए पार्ट होता है और 4 नंबर का बी पार्ट होता है। टोटल 9 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर नंबर 4, 5 में से और चैप्टर नंबर 6 में से आता है, और क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो चैप्टर नंबर 7 और 9 या फिर चैप्टर नंबर 8 में से आता है। जो बी पार्ट है उनमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो ए पार्ट है वो थ्योरी बेस होते हैं। ठीक है, तो टोटल 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, और जो लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप लोग अटेम्प्ट करेंगे तो उसी लॉन्ग क्वेश्चन का आप लोगों को ए और बी पार्ट
अटेम्प्ट करना होगा। आप लोग यूँ नहीं कर सकते कि इस क्वेश्चन का ए पार्ट लिख लिया तो इस क्वेश्चन का बी पार्ट लिख लिया, वो आप लोगों को गलत कर देंगे। आप लोगों को एक ही लॉन्ग क्वेश्चन के दोनों पार्ट करने हैं। तो टोटल आप लोगों ने 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जिसके आगे 2-2 पार्ट होंगे। तो टोटल 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। 18 मार्क्स के जिनसे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, ठीक है। टोटल 60 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर होता है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।